नमस्कार दोस्तों। ना किसी को हैरान कीजिए, ना किसी को परेशान कीजिए। कोई लाख बुरा बोले, आप उसे मुस्कुरा के छोड़ दीजिए। दोस्तों, एक कहानी बताता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही लर्निंग से भरी हुई कहानी है। इस कहानी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आपके लाइफ में ना बहुत सारे लोग आएंगे जो लोग अपने हिसाब से बिहेव करेंगे, बट आपको जो है ना वो चेंज नहीं होना है, आपको अच्छा ही रहना है। तो दोस्तों चलते हैं, कहानी सुनाता हूँ मैं आपको। एक बार क्या होता है कि एक इंसान होता है, वो जो है ना वो बहुत ज़्यादा जब भी गाड़ी चलाते थे ना, अपनी गाड़ी थी उनके पास, तो कोई भी गलत अगर गाड़ी चलाए तो बड़े परेशान हो जाते थे, उसे गालियाँ देने लग जाते थे, बुरा भला भला कहने लग जाते थे। तो इस तरह से ना उनकी फैमिली वाले भी बहुत बोलते थे कि भैया आपके झगड़े हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, आप अननेसेसरी मत शाउट किया कीजिए, जिसको जैसी चलानी है वो तो चलाएगा ही चलाएगा, आप क्या कर सकते हो, कम से कम आप अपनी गाड़ी को ठीक चलाइए। पर वो जो है ना समझते नहीं थे। तो एक दिन क्या हो गया, बिजनेसमैन थे, तो एक दिन क्या हुआ कि उनको जाना था मीटिंग के लिए। अब मीटिंग के लिए जाना था एयरपोर्ट, तो उन्होंने सोचा गाड़ी तो ले नहीं जा सकता क्योंकि 4-5 दिन के लिए जाना है, अपनी गाड़ी ले जाऊंगा तो फिर वापस कैसे आएगी। इसलिए उन्होंने क्या किया, एक कैब को बुक कर लिया। जब उन्होंने टैक्सी को बुक किया तो टैक्सी वाले को बुला लिया, टैक्सी वाला आया, वो भाई साहब आए नीचे। जब नीचे आए तो टैक्सी वाले ने दरवाज़ा खोला, वो पीछे बैठे, टैक्सी वाले को उन्होंने OTP दिया और टैक्सी वाला चलने लग गया। अब टैक्सी वाला जो था वो एक बड़ा देखने में बड़ा जेंटलमैन, बड़ा कूल जैसा इंसान लग रहा था। तो क्या हुआ कि आगे से ना एक बाइक का आया, बहुत फास्ट बाइक आया, और वो बहुत डिफरेंट तरीके का टर्न लेके गया जिससे कि ना गाड़ी उनकी स्क्रैच लग सकता था। तो पीछे बैठे हुए भाई साहब जो थे वो चिल्लाने लगे, यार पता नहीं किस तरह से लोग चलाते हैं अपनी गाड़ियाँ, बाइक कैसे चलाते हैं, ये टू व्हीलर वाले स्पेशली बहुत गंदा चलाते हैं। इस तरह से वो बोलने लगे। अब टैक्सी वाले ने सुना, थोड़ा सा स्माइल कर दिया और कोई नहीं, चलता रहा। फिर क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद आगे एक नो पार्किंग थी, नो पार्किंग से ना साइड से कोई इंसान बिना पीछे देखे हुए टैक्सी वाले के बिल्कुल सामने से कर्व लेना शुरू कर दिया, और उन्होंने टैक्सी वाले ने बहुत ज़ोर की ब्रेक मारी, क्योंकि अगर वो ब्रेक नहीं मारते तो शायद ये दोनों गाड़ियों को की टक्कर हो जाती। तो अब जो था ना, जो पीछे बैठे थे वो भाई साहब बिजनेसमैन, उनको ना बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने बोला, यार ये किस तरह के इंसान है, गाड़ी चलाने नहीं आती, और बहुत गुस्से में ना भला बुरा उन्होंने कहा। और फाइनली जो है ना, फिर अब उनको देर भी हो रही, तो उन्होंने कहा चलो चलो चलते हैं एयरपोर्ट के लिए। अभी क्या है कि चलते चलते जो है बड़ा क्रेज़ी थे बिजनेसमैन। उन्होंने सोचा, यार देखो गाड़ी इसकी, सब कुछ इसका, ये तो बंदा बड़ा मस्त होके, बड़ा कूल तरीके से, बड़ा खुश होके गाड़ी चला रहा है, इसने कुछ भी नहीं बोला किसी को। तो वो पूछता है, बोलता है, यार भाई एक बात बताओ, तुम इतना कूल कैसे रह लेते हो। अब जानते हैं उसने, ड्राइवर ने क्या कहा, उसने कुछ कहा नहीं, उसने बोला, सर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। तो बोले बताओ। उसने बोला, सर आपने कभी कचरे का ट्रक देखा है। बोला हाँ देखा है, क्यों नहीं देखा है। बोले सर, कचरे के ट्रक को जब भरते हैं कचरे से, और उसमें जब ओवरफ्लो हो जाता है कचरा, मतलब ज़्यादा ऊपर तक भर देते हैं, तो जब ट्रक चलता है तो क्या होता है। बोले जब चलता है तो फिर कचरा उससे गिर जाता है। तो बोलता है बस ये लोग भी ऐसे ही हैं, इनके ना दिमाग में बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन है, बहुत कचरा भरा हुआ है, और जब ये चलते हैं ना आगे मतलब बाज़ार में चलते हैं, कहीं पे भी चलते हैं, तो वो कचरा बस गिराते हुए चलते हैं। तो लाइफ में ना वो कचरा नहीं भरने देना, बस अगर आप ये कचरे को ओवरफ्लो होने दोगे ना, तो ये कहीं पे भी गिरेगा और पूरी सड़क को भी गंदा करेगा और बदबू मारता जाएगा। इसलिए आपको अपनी नेचर ऐसी रखनी है जो जिसमें कि आपको बिल्कुल कूल रहना है, क्योंकि सामने वाला क्या करता है उस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, बट आप क्या करते हो उस पे पूरा कंट्रोल है आपका। इसलिए कम से कम आप अगर अच्छे से बिहेव करोगे, कूल तरीके से बिहेव करोगे, तो पॉसिबिलिटी है कि आप कम से कम अपने आप को, अपने मन को शांत रख पाओगे। दोस्तों, बिजनेसमैन ने ये बात सुनी, और जब वो उतरा तो उसने टैक्सी वाले को जितने पैसे थे उससे भी 500 रुपये ज़्यादा दिए। उसने कहा, यार देख भाई, मेरी ना ज़िंदगी में तूने एक बहुत बढ़िया लेसन दिया है, जो कि शायद मैं आज तक एग्जैक्टली समझ नहीं पाया था, क्योंकि तूने जो एग्ज़ाम्पल दिया ना वो बहुत ही बढ़िया एग्ज़ाम्पल दिया। तो मैं भी अब कोशिश करूँगा दोस्त कि मैं जो है ना अननेसेसरी किसी पे शाउट ना करूँ, क्योंकि मुझे ये पता लग गया है कि सामने वाला अपने तरीके से बिहेव करता है, लेकिन मुझे अपने तरीके से बिहेव करना है। तो कोई इंसान आपको हंसे, कोई इंसान आपके ऊपर बदतमीज़ी करे, कोशिश करिए कि आप उसको अच्छे से रिस्पॉन्ड कर लें, क्योंकि उससे क्या होगा, सामने वाले का जो गुस्सा तो उतरेगा ही, और वो शर्मिंदा भी हो जाएगा। इसलिए आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको कूल रहना है। थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड माई वीडियोज़। थैंक्स अ लॉट।